मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन। एज द वर्ड सजेस्ट इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स मिस और रिप्रेजेंटेशन विच लिटरली मीन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी स्टेटमेंट देना। मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट विच द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स टू बी ट्रू। ऐसी गलत स्टेटमेंट देना जो सामने वाले को बिलीव करा दे कि वो सही है, और विच ही डज नॉट नो टू बी फॉल्स, और जो वो नहीं पता कि वो फॉल्स है, ट्रू है। The Indian Contract Act classifies misrepresentation under two heads: fraudulent misrepresentation और innocent। fraudulent यानी कि ये जानते हुए कि ये स्टेटमेंट गलत है और फिर भी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना, वो है fraudulent, यानी कि आपका एक्टिव फ्रॉड का था। ये आप चाहकर सामने वाले इंटेंशन है आपके सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, आप मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो फ्रॉडुलेंट होगी। एक बाय मिस्टेक यानी आपको भी नहीं पता था कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और आपने सामने वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो वो आप हो गए वहाँ इनोसेंट, आप हो गए निर्दोष वहाँ। Essentials of misrepresentation. The following are the essentials of misrepresentation. A misrepresentation is a positive assertion about a material fact. पॉजिटिव असर्शन होना चाहिए मेटल फैक्ट रिगार्डिंग मेयर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन डज नॉट अमाउंट टू बी रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ एक ओपिनियन अपनी एक्सप्रेस करना उसको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। मान लो मैं कहूँ ये कंपनी का फ़ैन अच्छा होता है, तो मैं तो अपने ओपिनियन बता रही हूँ कि भाई अच्छा होता है। अब इसको हम फैक्ट नहीं बोल सकते कि मैंने बोला है नहीं भाई अच्छा हो ही सकता है, ख़राब नहीं होगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। It is made before the conclusion of the contract with a view to induce the other party to enter into contract। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले किया जाता है, ठीक है। It is not essentially an intention to defraud a party to contract। ये एक जरूरी नहीं है कि ये इंटेंशन से किया जाए कि दूसरी पार्टी को डिफॉल्ट नहीं करना। द पार्टी मेकिंग मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉर्मली बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। एक अगर पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है उसको बेनिफिट होगा दूसरी पार्टी के एक्सपेंस से। द पार्टी मेकिंग मिस रिप्रेजेंटेशन बिलीव्स दैट द फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट टू बी ट्रू वाइल इट इज ट्रू नॉट। जो पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो ये स्टेटमेंट को बिलीव करती है कि ये वो ट्रू है, जबकि वो रियल में ट्रू नहीं होती, मतलब उसको बिलीव करना होता है। फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट। किसी चीज़ के रिगार्डिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर जबकि वो रियल में पॉजिटिव नहीं होगी वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। सेक्शन 18A डिफाइंस द फॉर्म ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एज द positive assertion in the manner that not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes to be true। मान लो मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ गलत है, ये ट्रू नहीं है, और फिर भी मैं बिलीव कर रही हूँ कि नहीं ट्रू है और मैं आगे किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ट्रू की, तो उसे पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। किसी काम को किसी ड्यूटी को ना करना बिना इंटेंशन, विदाउट कोई इंटेंशन नहीं कि सामने वाले पर्सन को डिसीव करना है, सामने वाले पर्सन को हानि पहुँचानी है। तो वैसे हमने मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट थी, ड्यूटी थी, वो तोड़ दी, काम नहीं किया वो पूरा, लेकिन इंटेंशन नहीं है हमारी कि सामने वाले को डिसीव करना। वो फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। सपोज करो मान लो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं हम, और इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पर्सन को अपना बर्थ डेट और ईयर पता ही नहीं है, तो उसे ये लगता है कि वो 22 साल का है, तो वो ये बोलता है कि भाई, और वो रियल डिक्लेयर करता है कि वो 22 साल का, जबकि वो 25 साल का, जबकि 22 साल वालों को जो है कम वो भरनी पड़ती प्रीमियम पॉलिसी। तो अगर उसको रियल में पता ही नहीं है तो फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ना कि फ्रॉड है। कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। कोई भी मिस्टेक कर देना है निर्दोष होते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन करना, तो वो सारी इसके अंदर आ जाती है। इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उससे क्या इफेक्ट होंगे? राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सके, रद्द कर सके। राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म भी करवा सकते हैं, कन्फर्म करा सकते हैं, और कोर्ट क्या कर देगा उसको कन्फर्म कर देगा। राइट टू रेस्टिट्यूशन। द एग्री पार्टी हैज़ द राइट टू डिमांड रेस्टिट्यूशन।
जो एग्री पार्टी के पास ये राइट होता है कि अगर उससे कोई नुकसान हुआ है तो वो डिमांड कर सकती है रेस्टोरेशन का। नो राइट टू डैमेज अगर होता है तो उसके रिगार्डिंग कोई राइट नहीं है। द एग्रीड पार्टी डज नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम डैमेज फ्रॉम हैविंग बीन इंड्यूस्ड टू मेक सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई डैमेज होता है तो वो उससे डैमेज नहीं ले सकता कुछ भी। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस है, आप कर लीजिएगा। आगे है मिस्टेक।